हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम। और इस एक्साइटिंग सीरीज में वी आर गोइंग टू टेक अप द की aspect with respect to the yellow. That means we are talking about certain commodities and certain artifacts and certain rituals and cultures. That is all related with gold and rest of the other phenomena. And the most beautiful aspect is that please have a look at this map. जब हम बात करते हैं गोल्ड प्रोड्यूसर्स की, जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज स्पेयर अ फ्यू सेकंड ऑफ योर्स एंड ट्राई टू सी कि जो ये कंट्रीज यहाँ दिखाई गई हैं, इन कंट्रीज का कितना बड़ा रोल है गोल्ड के माइनिंग में। इन जनरल वी डू नॉट कंसिडर इवन फॉर दैट मैटर लाओस और कंट्रीज लाइक टर्की और इवन फिलीपींस और पापुआ न्यू गिनिया व्हेन वी डिस्कस अबाउट गोल्ड। सो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना है कि इंडिया का पोजीशन क्या है और बाकी वर्ल्ड में गोल्ड की माइनिंग कैसे हो रही है। बात आती है सस्टेनेबल माइनिंग की, इफ यू मूव फॉरवर्ड, और बात आती है कि बाकी एस्पेक्ट्स की, तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्ट यहाँ देखिए, from the PT point of view, we can see Nevada gold mines will be able to, make out. But then Muruntau or even Grasberg or Olympiada or even Pabulo Viejo, Kibali, Kadia, Lihir, Canadian Martik, तो ये तो अपने आप में नहीं आएगा। और लास्ट में जो है ये बॉडिंगटन। सो ये इंपॉर्टेंट नेम हमारे लिए हो जाते हैं। और अगर आप नंबर्स की बात करो तो एटॉमिक नंबर दिया है गोल्ड का। उसके बाद एग्जिस्टिंग कितना मिलियन है गोल्ड का, जो कि when it is being pulled into different kind of aspects. So these are very important but very creative facts with respect to gold. For example, nearly 45%, अगर हम बात करें, nearly half of all gold mined today is mined into jewelry. So this showcases कि cultural, consumerism, capitalism और even human civilization में gold का कितना important है। Single largest use of gold is jewelry. That's what we are saying. And it is rare to find a 1 ounce nugget of gold than a 5 carat of diamond. तो मेरा ये कहना है, जो ये एस्पेक्ट है जैसे 750 पार्ट्स ऑफ 1000, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ चुका है कि हाउ गोल्ड इज अलॉयड विद अदर मेटल्स टू चेंज इट्स कलर एंड स्ट्रेंथ। 18 कैरेट गोल्ड इज कंपोज्ड ऑफ 750 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड पर 1000। यानी 18 कैरेट गोल्ड में 750 पीपी है प्योर गोल्ड पर 1000। अगर हम बात करें तो आपको देखना है कि 24 कैरेट गोल्ड में कितना होगा, 22 कैरेट गोल्ड में क्या होगा। That is how it is. So do not neglect these crucial facts. And if we move further, then Troy, city of Troy, which is linked with the ancient Greek and Meonic civilization, एक उसका वर्ड था। अब वाई ट्रॉय ऑन्स, तो ट्रॉय वेट की जो बात है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ मास जो प्रीशियस मेटल के लिए यूज किया जाता है। ऑब्वियसली किंगडम ऑफ इंग्लैंड, दैट मीन्स टुडेज ग्रेट ब्रिटेन, इसमें आया वो। और आज भी आप बोलते हो 24 ग्रेन्स। तो द ट्रॉय ऑन्स यानी 20 पेनी गेट्स। तो यानी जो ये की फैक्ट्स हैं, ये छोटे छोटे एकदम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। 1 ट्रॉय कितना आउंस से आप उसको लिंक करेंगे, जैसे 1 ट्रॉय आउंस जो इज एग्जैक्टली 31 पॉइंट एंड समथिंग व्हाट इट इज गिवन ओवर हियर, यू कैन जस्ट मेक ए नोट ऑफ इट। सो द फाइननेस is another way to express the preciousness of gold. So what my point is that it is not coming up directly because we are not doing any jewelry course or we are not doing any certification or not any quality course. But then ये interesting है, they can help you to mold your ideas and thought. अगर हम गोल्ड प्राइसेस देखें 1970 से 2024, तो मानसी आप इसके बारे में कमेंट करो। व्हाट डू यू से अबाउट द प्राइसेस ऑफ गोल्ड फ्रॉम 1970 टू 2024? So one we can say that there is high volatility in this as we can see the big movements. And when we're talking about again a kind of a boom or here also bubble formation, given that there is excess demand compared to the supply for the particularly gold. So after 1976, we saw it consistently rose up till it was close to 90,000 USD per kg. And right now, बताओ, so it is moving आज to भी नहीं है। the peak all. हाँ सर, आज भी अब आ रहा है पीक की की तरफ। तरफ, बट लेकिन अभी तो नहीं है ना। 90 पहुंच चुका है पहले एकदम। हाँ, पहले जब पहुंच आप चुका है। जुलाई 3 की बात कर रहे हो, तो जुलाई 3 2024 में भी उतना नहीं पहुंचा है। दैट इज व्हाट वी शुड अप्रिशिएट। यानी वोलेटिलिटी, यू आर राइट, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, डिमांड एंड सप्लाई। चलिए आगे। कंट्रीज एनुअल गोल्ड ज्वेलरी डिमांड, चाइना, इंडिया, यूएसए, टर्की, यूएई, क्या कहना है आप? सर, इंडिया में गोल्ड इम्पोर्ट मेजरली ड्रिवन बाय अगेन कल्चरल प्रैक्टिसेस हो सकता है या एज अ स्टोर ऑफ वेल्थ। तो मेजर ड्राइवर वही है इंडिया में फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, डेफिनेटली वही है। और चाइना में वी हैव टू सी मेन पर्पस क्या है, आई थिंक यही होना चाहिए सर।
यही है वहां पर भी, बिल्कुल है, यही है। हम्म। सो इसमें वी आर टॉकिंग अबाउट कि कैसे इंस्टेड ऑफ रिलाइंग अपॉन बाइंग द फिजिकल गोल्ड वी नीड टू शिफ्ट टुवर्ड्स द सॉवरेन गोल्ड बोर्ड इन्वेस्टमेंट्स. सो राइट नाउ वी आर फोकसिंग अपॉन दैट. वेरी ट्रू। इफ यू गो फॉरवर्ड एंड वी सी, जो एशियन सोसाइटी है, एशियन कल्चर है, एशियन मॉन्यूमेंट्स हैं, उनमें गोल्ड का बहुत तगड़ा सिग्निफिकेंस रहा है। यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है, इफ यू कैन सी अप, दिस इज अ पगोड़ा, दिस इज, इफ आई एम नॉट एबल टू रीड इट करेक्टली, दिस इज Kyak Thieu pagoda. This is in Myanmar. So again, this is another example. Have a look at it. In case of India also, gold paintings, gold colors, पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग में, मुगल मिनिएचर में, अजंता में, सब जगह गोल्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, बिकॉज गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी वेरी ऑस्पिशियस इन हिंदू एंड जैन कल्चर. इट इज लिंक विद सेंटिटी, इट इज लिंक विद, इट इज लिंक विद एथिक्स. और गोल्ड को जो है, वो हमारे यहाँ जैसे दिवाली है, दिवाली फेस्टिवल है, एंड इवन मोस्ट ओकेजन में हम गोल्ड और सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, गॉडेस लक्ष्मी. सो this is also what you have to see. And even Manu, he has also believed, and he has also propagated those ideas of societal customs and thought process at that time. अगर आप चाइना की बात करते हैं, तो हैन पीरियड, कौन सा है हैन पीरियड? ये वही हैन पीरियड है जब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन रही है, तब से कुछ एस्पेक्ट्स आए. इवन स्टैचूज ऑफ बुद्धा भी गोल्ड में बनाए गए. मैसिव गोल्डन स्टैचू ऑफ बोधिसत्व, सामंत भद्रा, ये कहाँ पर है? माउंट एमिल, एंड वन ऑफ द फोर सेक्रेड बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ चाइना. तो वो भी एक तरीके से गोल्ड इज सिंबल ऑफ एनलाइटनमेंट, हैप्पीनेस. दैट इज व्हाई इट इज नो सरप्राइज दैट इन चाइना सच इज द ह्यूज कंजम्पशन ऑफ गोल्ड. लेकिन बात होती है मानसी, और अगर मैं बाकी करुणा से भी पूछूं, फर्स्ट रिकॉर्डेड यूज ऑफ गोल्ड क्या करुणा हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलता है? पर नहीं मिलता है. नहीं मिलता. पक्का? जी सर. हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें गोल्ड नहीं मिलता है करुणा, मानसी? तो मेरे हिसाब से मिलना चाहिए. आपके हिसाब से मिलना चाहिए, दिव्या? सर नहीं मिलना चाहिए. हाँ? नहीं मिलना चाहिए. हड़प्पन सिविलाइजेशन सर व्यापार होता था उसके लिए हो सकता है, बाटर सिस्टम हो सकता है सर. मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बस इतना बताओ. मिलना चाहिए सर, मिलना चाहिए. 100% गोल्ड है हड़प्पन सिविलाइजेशन में. हड़प्पन सिविलाइजेशन में ज्वेलरी है, गोल्ड के बॉल्स हैं, और बाकी आर्टिफैक्ट्स हैं. मांडा एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है. इवन कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदारो, राखीगढ़ी, सभी जगह से हमें गोल्ड के ऑर्नामेंट्स की प्राप्ति होती है. तो आई थिंक करुणा जस्ट शी गॉट ब्लंडर्ड, बट देन गोल्ड इज देयर. सो इजिप्ट का इन्होंने एग्जांपल दिया है. करेंसी की जब हम बात करते हैं इंडिया में, तो इंडो ग्रीक पीरियड से हमें गोल्ड कॉइन्स की बात होनी शुरू हो जाती है. मौर्यन पीरियड में गोल्ड कॉइन्स नहीं है, और गुप्ता पीरियड के अंदर डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है गोल्ड कॉइन्स का, लार्जेस्ट गोल्ड कॉइन्स है उस टाइम पर. एंड कुशाणा पीरियड विल बी द फर्स्ट वन when very high quality gold coins would be there. So that is why ये बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है. कैन यू जस्ट स्क्रॉल इट डाउन? इट इज जस्ट टॉकिंग अबाउट कि कैसे था. 1500 डीसी में इजिप्ट की बात कर रहे हैं, ये मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं. अभी भी इन्होंने देखो इंडियन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में या एशियन कॉन्टेक्स्ट में हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात नहीं की, वो आना चाहिए था. हीरोडोटस ने प्योर गोल्ड कॉइन्स की बात की है, और उसके बाद एंशियंट चाइना की बात हो रही है. तो आई एम श्योर ये आगे हम बात चर्चा करेंगे उस कॉन्टेक्स्ट में भी. तो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देखिए कैसे दिखा रहे हैं ये. सो दिस इज अगेन ए पार्ट ऑफ मिथ एंड लेजेंड्स. चलिए आगे. क्योंकि सी हॉर्सेस की जब हम बात करते हैं, तो सी हॉर्सेस तो इंडिया में ही मिलते हैं. सी हॉर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट marine mammal. They are varying in size and species. They are very small, and they can be large also. And what we can say, that uh, it is part of culture and फ्लोरा, फाउना, मिथ एंड लेजेंड्स. इन सी हॉर्सेज ये लिखा हुआ है, देखिए ऊपर लाइए. सी हॉर्सेज में यहाँ बताया गया जैसे साइंटिफिक फैक्ट कि मेल्स गेट प्रेग्नेंट. द फीमेल deposits her egg on the male's pouch, after which he fertilizes them. Most sea horses give birth to around 100 to 200 offspring, typically measuring between 7 to 12 mm. Very important fact, and very innovative also. They also eat anything, whatever fits their mouth. चलिए आगे. अब लेकिन 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 प्लीज गेट बैक अगेन in the middle discussion. Bottom trawlers, they have essentially destroyed the oceans where they fish.
यानी कि पॉइंट ये वही हमारे मैन इंटरवेंशन से, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से, कमर्शियल एक्टिविटीज से वी आर एक्चुअली सफरिंग अ लॉट, एंड दैट इज व्हाई जो एंडलेस सप्लाई है ड्राइड सी हॉर्सेस की, एशिया की चाइनीज मेडिसिन शॉप में, जैसे इंडिया में तो आयुर्वेदा है, वहां पर यूनानी और चाइनीज मेडिसिन है, वो जो है इवेंचुअली उसके लिए बहुत ज्यादा नुकसान है। चलिए आगे। अब एक और एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ द मंजूश्री बोधिसत्व, जहाँ हम बात करते हैं महायाना बुद्धिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पर भी वेंशु मोनेस्ट्री की बात की है। चलिए आगे। सो द येलो व्हेन वी से दैट हाउ, इसीलिए हुआंग यूरोप को येलो यूरोप भी कहा जाता है अगर मैं चाइनीज कॉन्टेक्स्ट में कहूँ, क्योंकि 5,000 किलोमीटर इन द फ्लोइंग थ्रू 9 provinces and autonomous regions, येलो रिवर चाइना, दैट इज कॉल्ड द क्रेडल ऑफ द चाइनीज सिविलाइजेशन। तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, उसको भी ग्रेट माना जाता है। चलिए आगे। So that's all. Okay, great. So my point is that what we can learn and come point over here, even in the Asian international magazines, India finds little resonance as far as the depth of knowledge is concerned. बट हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जैसे मैंने चर्चा की, हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी गोल्ड है। उसके बाद एक ना टूटने वाला एक परंपरा चली, गोल्ड के हमारे यहाँ पेंटिंग्स में है, गोल्ड हमारे यहाँ मोन्यूमेंट्स में है, गोल्ड हमारे यहाँ ज्वेलरी में है, चाहे वो लॉर्ड जगन्नाथ हो, चाहे विरूपाक्ष टेम्पल हो, चाहे फिर वो बात हो रही हो आपकी तिरुपति की, जहाँ पर कृष्णदेव राया के समय से पहले भी हमारा एक ग्रेट सिस्टम और ग्रेट रेजोनेंस रही है। इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट गोल्ड माइंस हैं। कर्नाटका की एक गोल्ड माइन का नाम बताइए मानसी। So Kolar gold mine. कोलार गोल्ड माइन, यस, कोलार गोल्ड माइंस है, और पीएसयू भी उससे जुड़ी हुई थी। और एक आपके आंध्रा रीजन में भी है, और साथ साथ में मध्य प्रदेश में, जैसे हम पन्ना को डायमंड से जोड़ते हैं। सो व्हाट वी हैव टू सी फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव, आवर टास्क, मैं आपको असाइनमेंट यही देता हूँ कि आप प्लीज चेक कीजिए इंडिया में गोल्ड माइनिंग कहाँ कहाँ होती है, और उसके लिए प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का कितना रोल है। विद दिस एस्पेक्ट, हम ज्योग्राफी के इस सेशन को, जो कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर फोकस था, उसको हम एथिक्स, एसे और बाकी आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी अंडरस्टैंडिंग के एस्पेक्ट्स पे भी हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। विशिंग ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। Thank you, sir.